को खून टेस्ट करवा खातर यहाँ पे चुपचाप खून निकाल के शीशी में वहाँ रख लियो थो। कई दिन मैंने फ्रिज में भी रखो हुआ। कम से कम आदमी मर जावे जब भी, एक बार तो डॉक्टर के लेके जावे है भाई भी कौन लेकर जावा दिया। फिर हम जब गए हम खूब रोया। तो भाई जब मैं गई थी तो मम्मी ने 4 से 5 घंटा आएगा। तो मैं मम्मी को आपकी मम्मी कैसे एक्सपायर हुई, पापा को तो सबने पता है, मम्मी की बताओ आप पढ़ क्यों नहीं पाए आगे ना। तो भाई मम्मी बोली कि जा बेटा गाँव मत किसी ने बोल के लिखा। तो भाई मेरी मम्मी को मतलब मेरी मम्मी एक ऐसी थी सब तय मतलब बढ़िया बना कर रखा करती। और भाई गाँव गुआड़ में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भाईचारा था। मम्मी को बीरवा नहीं आता मतलब यहाँ तक कि पूरा गाँव थे बैठा उठ तकड़ी थी मतलब मेरी मम्मी के ना। तो भाई हम गया मतलब 2-4 बीरवा ने बुला के लेकर। जब भाई उन्हें पता चलो तो भाई हमारे घर गाँव में इकट्ठा हो गो कि भाई ऐसे ऐसे बिल्लोड़ी ने सांप खा गो। तो भाई आया घर पे, सारे जना देखा, बोले हाँ बेतन साहब। और मतलब छोरा था जवान, वे भी कह रहा हाँ माँ जी ताई जी थान साहब खाए हुए आवा। तो भाई मेरी मम्मी 1% भी ना घबराई। तो भाई इतनू भी नॉलेज ना थी कि फोन में देख लेना, फोन भी कौन रहा करता उस टाइम। पर भाई जो बड़ी बुढ़ी थी वे कही कोई कि भाई नीम ला दो, कोई कह तो घी काली मिर्च ला दो, ये सारी चीज़ मम्मी ने दी। मेरी मम्मी ने हम नीम खुआए तो मेरी मम्मी ने कहा मैंने 1% भी कड़ो को ना, क्योंकि मम्मी के शरीर में जहर फैल गो। तो पर बस बचाओ इतनों कि मेरी मम्मी घबराई को ना। अगर घबरा जाती बताने के बाद भी कौन घबराई। मम्मी कहे बेटा तू रोवा मन्ना, तू खड़ी एक मेरे बोरे चुन्नी बांध दे ताकि जहर आगे कौन जा पावे। मतलब बिल्कुल नॉर्मल है ना। मतलब मेरी मम्मी ने यहाँ तक कि 4 से 5 घंटा आएगा था देख लो खाए उड़ाने। मतलब सुबह लेके गया था, पता नहीं कितनी बजे लेके गया था। मेरी नानी आई भी लेके गई है ना। तो भाई साफ खाना बाद मम्मी लेगा। और भाई फिर मतलब कैलाश हॉस्पिटल है बैरोड में, या बैरोड का पास में, तो वहाँ पे इलाज चलो मम्मी को। कम से कम 10 दिन रखी मम्मी ने, क्योंकि जहर बहुत ज़्यादा फैल गो। तो बट डॉक्टर भी अचंभव करे कि भाई अगर इतनी देर होगी साफ खाए रहना है और तू अभी तक ऐसे ही सही है, चलो ठीक है साफ खाओ। तो भाई फिर मेरी नानी है ना इस चीज़ को फ़ायदा उठायो। मेरी नानी ने बोली, मेरे नाना ने भेजी आके तू जा ऐसे ऐसे और बिल्लोड़ी ने कहे कि तन सांप खाओ एक बार तो, और एक बार और तन सांप खाओ, और अब की बार तो तू बच गई, और दूसरी बार अगर बच, अब मैं जो कह रही थी ना आप लोगों ने अंधविश्वास वाली बात वह अब आवे है। तो भाई मतलब मेरी मम्मी ने डराई गई कि अब तो खाओ, अब तो तू बच गई, और अब जो तन सांप खाए हो ना या भी छुटवाड़ो ही थो, किसी को मतलब ना बोल दे टूना टोटका टाइप ऐसे कुछ। मैं तो इन चीज़ों विश्वास कौन करया करूँ। पर भाई जो आँखें के सामने देखी हुई चीज़ मैं आप लोगों ने बता रही हूँ। भाई आँखें देखी माखी भी कौन खाई जावे, तो मन जो चीज़ देखी मैं सिर्फ वह बता रही हूँ। तो भाई मेरी मम्मी डराई गई कि भाई ऐसे ऐसे चली जाओ रात है, अगर ना जाओगी तो एक बार और खाओगे सांप और फिर तो मर जाएगी, अब की बार तो तू बच गई, दूसरी बार कौन बचाएगी। तो वो कह के ना जिसने बिजली पकड़ ले उसने पड़का को भी डर है। तो मेरी मम्मी को वह डर बैठ हो। तो मेरी मम्मी ने सोची कि भाई अगर अब तो कई बार सच्ची कई बार यह बात सच हो। तो भाई या नो है कि मतलब मेरी मम्मी जब वो सांप खाए थे ना तो वही पड़ो थो। तुम्हारी एक बाइक खड़ी रह कहती बाइक का मैया जो टायर रहे बाइक उसका मैया वाले बेड्डा गाल के उड़े ही पड़ो। बहुत ही मोटो और बहुत ही लंबो सांप था काड़ो। तो भाई हम मतलब मम्मी तो चली गिरवा नीचे पड़ो। अब अंधेरा में तो दिखे कौन, पर जैसे दिन निकलो निकलते को दिन निकलो तो बहुत सारी बीरबानी मारने बैठे। हम छोटा था इसलिए तो भाई हम बेड थे नीचे को नहीं उतरा क्योंकि नीचे सांप था। इसलिए देख देख कर वहाँ की बीरबानी ने नू को अकले मार दे। बहुत बड़ो सांप तो पर नू की जब अगर सांप कहीं इंसान न खाओ है ना तो वह तुरंत उड़ा से तो वह निकल रही उस टाइम, लेकिन घेड़ उसके भी चढ़े है, जहर उसके भी चढ़े है इंसान ना को है ना। जैसे अपन सांप को जहर को नहीं सेट होवे ना, इसलिए उनके भी अपने जहर को नहीं होवे सेट, इसलिए वो वही पड़ जाओ से कई घंटा उड़े ही रहे वो घेड़ में पड़े रहे मतलब। तो अभी उती पड़े हो रहे किसी ने भाई कौन मारे उसते वो मतलब कम से कम 10-15 घंटा उड़े ही पड़े रहो। 10-15 घंटा बाद वो कित गयो वही घर में रहो या कित बाहर गयो मन कौन बेरो चीज़ को। पर हम डर की मारी कहे और के घर पे चला गया था मतलब। तो भाई मतलब फिर मेरी मम्मी आई ठीक है क्या, तो भाई उसने डराई गई, मम्मी डर गई। फिर भाई मेरी मम्मी ने सोच ली कि अब मैं घर में कौन रहूँ, क्योंकि एक बार खाओ और एक बार और खा जाएगा तो मेरे बालका को कोई भी ना है। 4 बालक मैं तो चारों बालक ऐसे ही डोल गानूंगी है ना। तो भाई क्या हो कि मतलब हम चला गया फिर बाहर मतलब लोहारू। मैं कहती रहूँ कि मैं लोहारू पढ़ी हूँ बाहर पढ़ी हूँ। तो भाई इसलिए तो जब मैं वहाँ गई थी तो भाई मेरो 6th में नाम लिखो गयो तो ठीक है मतलब लोहारू गई थी। तो मतलब मेरी नानी भी इन चीज़ों में कामयाब रही कि उन्हें बाहर भेजनो तो माने बाहर भेज दिया ठीक है। अब आप लोगों ने बताऊंगी कि हमारी ज़मीन थी बहुत ज़्यादा, घर भी था हमारे, सब कुछ था हमारे, प्लाट भी था, सारी चीज़ गई हमारी कैसे गई। तो भाई हम बाहर रहा करता तो मेरी मम्मी क्या करती उड़िया से आती घर लोहारू तक घर आती। जैसे हमारी सैटरडे संडे की छुट्टी रहती ना इस टाइप आ जाती है, 1-2 छुट्टी हमारी करा दिया करती कि जमीन घर भी डमालना जरूरी है, लोहारू तय माजरी आनो भी मतलब इतना आसान काम ना थो। तो भाई हम सर्दी में भी आता गर्मी में भी आता। तुम्हारे घर खाट थी टूटी
बाकी सामान मतलब हम लुहारू लेगा था, एक खाट छोड़ रखी थी, टूटी थी इसलिए उसके ही मतलब उसका एक पायो ना था, तो उसका मतलब ईट आट लगा के ना बैलेंस बना के उस पर जब हम सोया करता 1-2 दिन आया करता था, क्योंकि मम्मी ने खेत डमालना रहा करता, वो कहे ना पानी देने रहे है सारी चीज़ का, तो पानी दे खतरा में आया करता। तो मेरी मम्मी तो जैसे करती हम उसने बैटरी दिखाता तो के होगा, तो मेरी मम्मी ने कम दिख वाला आगो तो साफ खाना के बाद में मेरी मम्मी की नज़र बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो रात में बहुत कम दिखा करता। फिर भी मेरी मम्मी रात तू ज़्यादा मैया लाइन बदलती 2-2 3-3 बजे, और हम तीनों बहन भैया ने बैठा देती एक जगह आज बाढ़ के तब, और हम मम्मी ने फिर बैटरी दिखाता, मतलब मम्मी लाइन लून बदलती हम बैटरी दिखाता, ऐसे करके कुछ हम भाई दिन निकालता। कम से कम हमने ऐसे निकाला 3 से 4 साल। तो भाई अब आ जाए इस बात अंधविश्वास पे। तो भाई जब हम घर आता तो मतलब पतो ना, बाद में मेरी नानी यार ने कुछ करो या फिर कहने कुछ करो, या फिर यूँ लगा लो कि हम घर छोड़ के गया तो यहाँ पे घर पे कोई डमाड़ वाला ना था, तो मतलब भूतिया वालों घर तो हो ही रहे थे, क्योंकि ना पूजा पाठ ना झाड़ू बाड़ू कुछ ना आया कर, तो तालों लगे रहा कर, तो घर में ना कोई आया कर तो ना जाया कर, तो या फिर इसलिए लगा लो कि साफ सुख को घर होगो, कि जानवरा को घर बार है रोसे कि हाँ यहाँ पे आस कहे जानवर आज आस कहे बिल बाल बना ले इस टाइप को, या फिर नो लगा लो कि वह किसी को छुटवाए उड़, तो कि भाई मन लगा है कि वह छुटवाए उड़, तो पहले वालों साफ होना पर वह छुटवाए उड़। तो अब मतलब सुनो एक बार पूरी बात। तो भाई हम घर आता तो हमने 2-3 दिन रुकनो रहा कर, तो घर पे हमारा घर पे हम लोहार होते माजरी आता तब। तो भाई हम के करता, हमारा चूल्हो था उसका मैया चाय पानी करता, तो हम लोहार तो बर्तन लेकर आया करता कि चाय पानी बना सका, या फिर एक टाइम को खाना बनाता 1-2 टाइम को खाना बना सका इसलिए। तो भाई चूल्हो तो हमारे, और मतलब एक खाट थी, तो हम खाट पे खाना खुना खा के सो जाया करता। तो भाई जैसे ही रात का 8 से 9 बजता ना, या फिर 9 से 10, भाई वहाँ पे एक मतलब ज़्यादा बड़ो तो ना पर एक सांप निकल तो काड़ो, मतलब थोड़ो इतनो सो मोटो, ज़्यादा मोटो ना बस, पर निकल तो भाई हम सारा छोटा रह गया, जब डर भी लाग तो इतनी हिम्मत ना थी कि खड़े आके मार दे। तो भाई हम बैठ जाता खाट पे, मतलब तीनों बहन भाई, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उसकी तो शादी कर दी थी, तो हम बचेगा 3, मैं मेरी जीजी पुज्जा और मेरे भाई मोनू। तो भाई हम तीनों, मम्मी रहती खाट पे, मम्मी का साइड में बैठ जाता 7 जन, मम्मी कहती ड्रो मत, मम्मी दिखे कौन बेचारी रात में इतनों, तो मम्मी अंदाजा से उनवा करती, डराती धमकाती, तो भाई मार कर छोटी मोटी लकड़ी या चिमटो फूक नहीं रहती उस तक डराता। तो वह जिसकी हम बोलता तो वह डर जातो, मतलब हम जिसकी हड़की मारता तो वह डर जातो, डर कर बिल में बढ़ जातो, फिर तुरंत उड़े ही रहते वह, फिर तुरंत निकल का तो फिर मैं कहती हूँ हम रोबा लाग जाते, मम्मी मम्मी डर लगा, तो मम्मी हड़की देती, जैसे ही मम्मी हड़की देती भाई वह ऐसे आके, और मम्मी कौन ऐसे करता भाई, आप लोगों का विश्वास को नहीं आओगे, जैसे मम्मी धमकी सी देती ना हड़को देती कि मतलब भाग जा, थोड़ी मतलब ऊंची आवाज था क्या चलो जावे खुड़का करती, तो भाई जवाब भी रच तो ओ भाई पूछ मत। तो भाई हम हिम्मत बांध के ना रात ने, जैसे कि कई आके लेट तक दुकान खुली ना रहे, वैसे ऐसे हमारे कोई पास में परचूनी की दुकान थी, भाई हम वहाँ जाती, मतलब मैं जाती या फिर मैं मेरे भाई जाता, जोर तो भाग कर जाता, मम्मी ने भी अकेली कौन छोड़ सका, फिर उसने उसका नाम कहने कहने एक ने, या तो मैं रह जाती है मेरे भाई, मतलब एक ने छोड़ कर जाता, जल्दी गुगाना पा ही जाता रात ने 9-10 बजे, और हम कोई बाहर बैठे रहते हो कोई दुकान वाला उसने बुला कर लाता, प्लीज़ एक बार मार घर पे चलो, मार मम्मी ने सांप खा जाएगा, भाई भी आता, वो जैसे आता वह बिल में बढ़ जाता, 1-2 बार निकलता उनके सामने फिर बढ़ जाता, पर बाहर ना निकलता, क्योंकि उस सांप ने नू बेरो कि या इंसान आगो ना, मतलब मेरी समझ के है यह बात, कि उसकी एक्टिविटी ही ऐसी थी कि वह जब निकलतो, जब वह ना रहतो तो वह बेचार के करतो, वह कहतो ला बेटा मन लठ दे मैं मारूंगा सांप ने, तो उसने पता हो तो कि या बैठे रहो जब तक तो या तो मार दे, तो वह इतनों से मुँह निकालता ताकि मार कौन सके, तो वह भी बेचार कब तक बैठे रहो, कम से कम 2-2 3-3 घंटा बैठ कर जातो, फिर वह भी बेचार में होते यार अब के करवा कि बेचारू घर बार ना जाए अपने कितने कौन जाएगी, तो अपनी जानी खूब कोशिश करतो, और भी कहने बैठातो 2-2 3-3 घंटा, वह भी निकलतो तुरंत बढ़ जातो, निकलतो मतलब एक बिल थो बीत का सारा है। तो भाई क्या करो हमने उस बिल नहीं भर दियो, वो जो अंकल जी मार चाचा था जो भी लागत हुआ भर के ना चलोगे कि भाई बेटा टेंशन मतलब कौन निकले, तो उसका मन में तो नहीं थी भैया तो कोई जीव है नू ही निकल रहा है नहीं सो, या तो कोई छुड़वाया और तुम्हारे सामने भी आ तो मतलब आ जाया कर, तो लेकिन वह मार ना पाता पूरी तरीका से ना निकल, तो जैसे एक्टिविटी वो हमारे सामने करते तो ठीक है, वे भी बेचारा भाई हार के 12-1 बजे चला जाता। अब भाई 12-1 बजे आई पूरी रात ऐसे थोड़ी निकलती यार, हम क्या करता बैठ के निकालता, अब वह हमारे मरबा हमको नहीं आवे और क्या सामने निकला कौन फिर निकल जातो, और जैसे मेरी मम्मी बोलती जैसे नू आतो और नू से वो नू जाकर पीछा नर फिर नू आतो, और यहाँ तो इतनू ज्यादा नू ऊपर आकर खड़ो जाएगा तो कालो साहब, और भाई जय हम डरता और इतना रोता भी डरता डरता रहता रोता रहता मतलब हमेशा, फिर हम चला जाता, फिर हम सोचता अब की बार जाएंगे जब ऐसा कुछ ना होवे वो, हम फिर जाता 1-2 महीना बाद फिर आता, फिर वही चीज़ 20-25 दिन बाद फिर आता अपनी फसल डमाड़वा खातर खेत डमाड़वा खातर,
फिर भी वही चीज़ आती। तो हम मतलब मानने भी एक आदत हो गई थी कि हमने ऐसे इस तरीक़ा से रात निकालनी है 2-4 दिन कैसे भी। तो भई हम घर आते हैं तो इस तरीक़ा से मतलब रात किस तरीक़ा से निकालता, मम्मी सोती तो हम तीनों बहन भाई मतलब सो जाता और मम्मी एक बाल्टी रहा करती हमारे कने स्टील की, उन्हें धर कर बाठो लेकर मम्मी उसने बजाती। इतने मतलब 20-25 मिनट हम सोता, फिर हम बजाता बाल्टी ने बाठा थे, मम्मी 20-25 मिनट सोती, फिर मम्मी ने हम देते था बाठो, फिर मम्मी बाल्टी बजाती 20-25 मिनट, फिर वहाँ सोती। ऐसे ही करके हम रात निकालता, क्योंकि खुद का कमेवा थोड़ा कम आया करता इसलिए। ठीक है, तो भई फिर जस की मतलब कि तो कि पढ़ती आँख ना लागे से जैसे कि सुबह से 5-6 बजे हम सोते यार अब तो 5 बजेगा, अब कौन जमा अब ना बस आप रात-रात में हमारी भई इतनी गंदी गैल जब बिता तो पूछ मत। तो भई हमने सोता ले मम्मी अब होगो, तो अब सो जा। तो मेरी मम्मी कहती हाँ बेटा अब सो जाओ। तो भई एक खाट पर हम चारों जना सोता, तीनों बहन भाई मेरी मम्मी। तो भई मेरी मम्मी सुत्ती और भई हम तीनों सुत्ता। सुबह 5-6 बजे हम सोचे यार अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। तो भई के होयो कि मतलब हम उठा तो मेरी मम्मी बोली बेटा खड़े आओ जल्दी से, मेरे पैर हमको सड़-सड़ावे है, देख के है। भई मेरी मम्मी का पाँव हम साफ काढ़ो। भई फिर मेरी मम्मी ने हम खड़ी करी, मतलब अफ़सोस की बात है कि वा खायो कोन्या। अब पतो ना कह तरीका को साफ थो, वा एक डर पैदा करनो चाहो थो, नहीं खातो तो एक बार पैरा बढ़ना के बाद में पैरा में खास के थो। बाकी मतलब या चीज़ हमारे समझ में कोनी आई। तो भई मेरी मम्मी के पैरा में बढ़ गो, ठीक है कोई नहीं। मम्मी डर गई, हम डर गए सारा जना। ऊ दिन भई हम चला गा, ऊ दिन को जो हमारे फसल में पानी-पूनी तो सब कुछ छोड़-छाड़ के हम दोबारा तो फिर दोबारा चला गा। मतलब वैसे आया करता 2-4 दिन खातर, तो मतलब 1-2 दिन और देने पर हम डर के मारे छोड़ के चला गा। तो भई फिर हम मतलब के हो कि मम्मी कहती कि भई मैं उठ ना रहा हूँ, तो फिर हम बताऊँ के करता, हमार मतलब फसल-फुसल की लावणी आती तब हम नु करता, हम हमारे घर ना जाता। तालो लगे हुए रहतो, हम पड़ोसिया के जाके सो जाता जब तक हमार पानी लागतो 3-4 दिन, या फिर हमारी लावणी चलती तो मतलब 5-7 दिन तक हम पड़ोसिया के सोता उनके ही रहता। के करा भई मजबूरी ऐसी हो गई थी, तो भई पड़ोसिया के भी रह के भी हमने बहुत ज़्यादा दिन निकाला, अच्छो भी ना लागतो पर के करा मजबूरी। फिर भई के होयो कि मतलब 4-5 साल हो गए थे हमने बाहर रहता, फिर कर लियो भई मेरा काका तावन कब्जो हमारे घर पे। क्योंकि हम रहा ना करता और रहनू छोड़ दियो, तो वे सोचा भई कब्जो कर ले, तो भई उन्होंने कब्जो कर लियो। कब भई तो फिर कब्जो कर लियो घर पे, कोई नहीं, ठीक है। फिर कर लियो भई मार देर-देर हमारी पूरी ज़मीन पे। ज़मीन पे कब्जो तो खैर ना होयो, ना वे कर सक्या, पर मतलब मेरे पापा जी ने घर पे बुलायो कै ऊते रीज़न ते कि भई मतलब पतो न के थो मतलब हम बाहर चला गया तो जब शायद पापा जी को आधार कार्ड ना थो, या फिर पहले वालों खूब था ऐसे कुछ तो उन्होंने बोलो कि आजा तेरा आधार कार्ड बनवा दूँगा। मेरे काका था वो बोले, तो भई मेरे पापा ने बुला लिया और मेरे पापा ने दार दूर पे आके जो हमारा 4 किल्ला था उनकी मतलब वहाँ करवा लियो, दस्तखत वगैरह करवा लिया। तो मतलब वह ज़मीन उनके नाम होगी कि रजिस्ट्री करवा ली, कैसे कुछ रजिस्ट्री पेपर था के थो मेरे कौन समझ में आयो। मतलब उस टाइम छोटा सा भी इतनी नॉलेज ना थी यार, तो वह वाला सिस्टम करवा लिया, तो वह सारी ज़मीन उनका होगी। अब बच गो सिर्फ मारो घर। भई मेरी मम्मी ने केस भी करो सारी, अब आपने कहो ना कि पढ़ी क्यों को ना, पढ़ी क्यों को ना। तो भई उस टाइम जब मैं 10th में थी, तो मेरे 10th का मतलब पतो ना शायद, हाँ, मतलब एग्ज़ाम चल रहा था। उस टाइम ये सारी चीज़ हो चुकी थी, तो मेरी मम्मी भई पूरी कोशिश करी मैं कि केस भी करो, है ना? और वो के हायर करा करे पतो ना। अरे यार ये जो ज़मीन-ज़मीना को काम करे है, ये इन ते भी मतलब बहुत ज़्यादा वा करी, बातचीत करी। मेरी मम्मी अटेलिया के बात, तो मेरी मम्मी सोची यार घर में वैसे कौन बड़ो जावे, तो मतलब अरे रोज़-रोज़ लुहारों सी माज रही आऊँ तो दिक्कत होया करती, और रोज़-रोज़ ये सारी चीज़ नू को नहीं हो पावे मतलब दूर बैठा। तो मेरी मम्मी भई मारे सारा को नाम कटा दियो, मेरी जीजा को, मेरो, मेरे भाई को, हम तीनों ही तो पढ़ाया करता, मोनू तो मेरे ते भी ज़्यादा छोटो थो। तो भई मम्मी बोली कि बेटा, तो मतलब मेरे नू तो मेरा बहुत मन तो यार पढ़ाई में। तो यहाँ तक कि मतलब मैं पढ़ाई में उस टाइम इतनी ठीक थी कि जब मेरा पूरा ऐसे नाम कटाया गया तब भी हमारा मास्टर ये एक बात कहा था कि इसने पढ़ लेने दो बस। आपने जो आपको काम करना वो कर लो, पर इसने कैसे भी पढ़ लेने दो, या पढ़ाई में ठीक है या कुछ कर लेगी आगे लाइफ में। तो भई मेरी मम्मी बोली, मैं भी बोली मम्मी ना मेरा नाम मत कटावा, मैं पढ़ूँगी। तो है ना मतलब नूत होगी, फिर मम्मी मतलब मारे आगे ही हाथ-पाँव जोड़वा लागी कि बेटा मन पतो है, तू पढ़ागी, तेरो मन है। पर है ना अब मन तेरो नाम कटानो पड़ेगा, मतलब 3 वाकू नाम कटवानो पड़ेगा और अपन माजरे ही रहनो पड़ेगा अब, या फिर माजरे मतलब घर में तम जा कौन पाओ, तो कब्जे हो गए, एक दूसरी बात हो साफ सफोला वालो डर। तो भई हम ना अटेली में आया, अटेली पे हम किराए पर बलागा।
तो मम्मी बोली कि बेटा उड़े पास में रहकर ना मैं शायद अपनों घर बचा लूँ, अपनों मतलब अपनी ज़मीन बचा लूँ। के है मोनू का कुछ भी ना बचाएगो, तेरे पापा का कुछ भी ना है, अपना कुछ भी कौन बचाएगो, आप सब की ख़त्म हो जाएगो अपनों। तो अगर मतलब अपनों सब कुछ बच जाएगो ना, तो तू जैसे कहागी वैसे स्कूल में तन भेजूँगी, तू जितना कहागी तू कहागी प्राइवेट में तो तेन प्राइवेट में, तू कहागी सरकारी में तो सरकारी में, तेन बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँगी। अगर अपनों सब कुछ ख़त्म हो जाएगो तो फिर मैं केड़े से पढ़ाऊँगी थमने। फिर भई या सोच कर हम मतलब मारो नाम-नूम कटा दियो गयो, हम आगे माजरी भई मारो कम से कम 1 साल केस चलो। पर वा कहे करना जिसके लाठिया इन चीज़ों में ये चाहिए लाठिया वाला, जो कि मारे ना था। मारे कोई ना थो, मतलब बस हम था घर परिवार में, कोई भी ना थो। मेरे नाना-नानी, मामी कोई मारे साथ कोन दियो, है ना? तो मतलब उस टाइम भई अकेली रहबा लागा, फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। तो इस चक्कर में मम्मी 1 साल भई इन चीज़ों में पड़ती-गिरती डोली है, के हाथ-पाँव भी जोड़ा पर हमारी ज़मीन ना आई वापिस, क्योंकि वह चढ़ चुकी थी, है ना? इसलिए और भई मारे जो वह कब्ज़ो लेबा खातिर भई लाठिया वाला चाहिए, वो भी मारे था कौन, तो भई मारो घर इस तरीक़ा से लियो गयो, कब्ज़ो करके, है ना? तो भई बस इस वजह तो मतलब हमारे घर ज़मीन चलो गो, गद्दारी करी भई मारे काका-तावा ने। और वो कहेगा ना काका-ताऊ किसी का ना होवे, तो वह बात सच है भई किसी का ना होवे। भाई-भाई को खा जाया करे, है ना? तो भई हमारा घर भी ना रहे, हमारी ज़मीन भी कौन रही, फिर हम रहेगा भई हम किराया पे रहा। फिर भई अब मतलब 2-1 साल हो गए थे यार, तो मतलब हमारा जो भाई था ना, उसको तो जैसे-तैसे करके हम नाम लिखवा दियो तो कि मम्मी या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या पढ़ना ज़रूरी है। अब जब सब कुछ मतलब कुछ भी ना रहे अपना, तो कई बार या आगे नौकरी करके नवा कर ले, तो भई हम इसने पढ़ाता बहुत और हम कौन गए स्कूल के में भई। फिर भई जैसे-तैसे करके भई मतलब मैंने कोई मतलब मेरे जो जीजू है वो मैंने एंड्रॉइड फ़ोन दवायो, तो मतलब मेरी रुचि थी वीडियो में, ये तो भई मैं वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और भई हमारे घर ज़मीन तो चली गई थी, इस वजह से मैं पढ़ कौन पाई। और जब 1, 2, 2-3 साल ध्यान भटक कौन पढ़ाई ते, दोबारा वह चीज़ मतलब वो दिमाग कौन काम करे उस चीज़ का, मैया एक बार हटो तो हटो, है ना? तो भई इस तरीक़ा से हमारी घर ज़मीन मतलब घर ज़मीन गयो मारो, है ना? और मतलब घर भी गई, ज़मीन भी गई और मतलब हमारे कुछ भी ना आया भई फ़िलहाल भी। मतलब अब थोड़ी बहुत निकल रखी है, उसको तो हम के करांगे, 4-5 करनाल कुछ है हमारे मतलब उड़े। तो मतलब है ना उस टाइम मतलब मेरे पापा जी ने मतलब पाँव ना लिया आगे, क्योंकि जब ये दस्तक वग़ैरह करवाया था तब भी मेरे पापा का, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भोला था। तब भी मेरे पापा के मुँह ते एक ही बात निकली कि खावेंगा ना ज़मीन खा ले बाद कोई ना भी अपनों भर लेगा, हम आगे और कमा के खा लेवांगा और आगे कमा के अपनों घर-बार कर लेवांगा। घर ले लियो कोई दिक्कत कोनी, ले ले बाद। तो मेरे पापा लड़ाई ऐसी मतलब थोड़ा डरा करता और बहुत मतलब एक नुत था, इज़्ज़त वाला था कि बहुत ज़्यादा शरीफ, कि यार कहीं बेइज़्ज़ती ना हो जाए, कहीं कोई कुछ कर ना देवे, बस इस वजह ते। और मेरी मम्मी ने फिर भी पूरी कोशिश करी अपनी तरफ ते, पर मतलब बहुत हाथ-पाँव मारा पर कुछ होयो कोनी भई, किस्मत की बात है ना? तो मम्मी कहती, "अरे राम जी के इंसान सा तू।" मेरे पापा ने कहती कि पैसा की बात थी जब तक ठीक है कि कोई खा रहे खा ले बादे, काम कर रहा हो कोई खागो ठीक है, ज़मीन भी खा ले बादे, घर भी खा ले बादे। पापा कहते खा ले बादे कोई नहीं, भगवान देखा है। लेकिन भई जो खाबा वाला था ना हमारा, वे आज भी चैन से ना बैठे। मतलब कहबा मतलब उन्हें आज भी कोई सुकून वाली लाइफ ना है उनकी। भई जो मतलब आराम को खाओ तो उनका हजम को नहीं हुआ, भगवान देखा है। कोई नहीं, ठीक है। तो भई इस वजह से मैं ना पढ़ पाई, है ना? तो इस तरीके से भई हमारी लाइफ़स्टाइल रही है। बहुत ज़्यादा दुःख देखा भई हमने, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बहुत रोया हम अपनी ज़िंदगी में, है ना? तो मतलब मेरी मम्मी बहुत रोती और यूँ कहती कि है ना, मतलब यूँ कहती कि कोई नहीं, राम ने भी तो बनवास काटो तो 14 साल को, कोई नहीं अपन ऊ सोच लेंगे, अपन भी 14 साल काटनी। तो वही फिक्स हमारी 14 साल होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। भाई मेरी मम्मी मेरे मामा मामी की लड़ाई होया करती घर आप, तो मेरी नानी बुलाई मेरी मम्मी ने खुद के गाँव कि भाई बिल्लोड़ी ऐसे आज तेरा भाई भाभी की लड़ाई हो। तो भाई भाई की टेंशन का में मेरी मम्मी चली गई गाँव। हाँ आ गई। तो मतलब है ना, खुद के गाँव चली गई भाई, भाई भाभी की टेंशन का मैया। और वहाँ जाकर नू की कि मेरी मम्मी मामने तो भाई पता को कि के हो वो तो भगवान ही जाने है। मतलब नू की कि भाई मेरी मम्मी की दिमाग की टेंशन तय नस पाट गई। बाकी भाई जब हम गया मेरी मम्मी के पास, मतलब ये 2-2:30 बजे की बात थी कि मम्मी की दिमाग की नस 2-2:30 बजे पाटी थी, है ना? तो जब हम गया ना तो मतलब हमने कुछ और ही लगो। अब वो तो भाई भगवान जाने, हम कुछ ना कह इसका के बारे में कि हो कि नहीं हो। जब हम गए तो मेरी मम्मी के गला का में एक तुलसी वाली व कैसी माला रहे, चंदन की वह माला थी, वह मम्मी की माला टुटी थी, मणिया कितने पड़ा था, माला कितने पड़ी थी, मेरी मम्मी की चुन्नी कितने पड़ी थी, ऐसे कुछ थो यार बड़े। अब पता मम्मी के साथ के हो के ना हुआ तो भाई भगवान ही जाने, में किसी को के बारे में कुछ ना कह सकूँ, है ना? और भाई मतलब मेरे पापा कह रहे थे कि जब मैं वो तो गयो
तो कैसे नू कह रहा था बस जल्दी ही जाके दाग दे दो, जल्दी ही जाके दाग दे दो। फिर मेरे पापा कैसे नू बोलो, उनने गुस्सा में कि मैं मेरे बाड़का अपनी माँ को मुँह माथो भी कौन दिखाऊंगी, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहा हो। और भैया उनका ही मतलब घर का कहना है कि भैया के मैं बोली कि मेरे मम्मी डॉक्टर के क्यों कौन लेके गए थम टाइम पे। तो कैसे तेरी नानी मना करी थी, नू बोली कि के करनो है डॉक्टर के ले जाकर ना करा। फिर हमने बोला डॉक्टर के ना लेकर जा, उसको तो डॉक्टर ने घर बुला दो। आदमी कम से कम आदमी मर जावे जब भी एक बार तो डॉक्टर के लेके जावे है, भाई भी कौन लेकर जावा दिया। फिर हम जब गए हम खूब रोया। तो भाई जब मैं गई थी तो मम्मी ने 4 से 5 घंटा आया, तो मैं मम्मी को मुंह ऐसे पकड़ पकड़ कर रो रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसे सिर मार मार कर। तो मम्मी का एक साइड था मतलब खून निकला था बहुत ज़्यादा, और निकल ही रहा था, भर भर के मुँह निकल ही रहे थे। तो भाई मतलब छोटा ज़्यादा था तो इतना मतलब नॉलेज ना थी, किसी ने कुछ कर बना दियो। मैंने अपना खूब हाथ पाँव मारा था कि मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगी, अपनी मम्मी को पोस्टमार्टम करवाऊंगी। पर है ना मतलब ना करवा बदियो, कहे तू ज़्यादा बड़ी है या वा मेरी मामा नानी हमने दबा दिया। फिर भी मैं अपना पूरा जोर लगाया, बोलो भाई मैंने मेरी मम्मी को खून टेस्ट करवा बखतर यहाँ पे चुपचाप खून निकाल के किसी में वहाँ रख लियो थो। कई दिन मैंने फ्रीज में भी रखो हुआ कि नू बोला कि खून तो पता चल जाएगा कि इसके साथ किए हुए थे। मतलब मैंने मतलब नू डाउट था कि कुछ दे दियो है भाई, मतलब मन भाग गया है यार कितने कितने, है ना। तो मतलब खून भी धरे रखो, क्योंकि मम्मी ने ले जा बना दी डॉक्टर के। तो मैं सोची यार नू भाई मैं वो खून लेकर हॉस्पिटल गई, तो वे बोला इस खून की जांच होगी जयपुर। फिर मैं कि भाई कितना रुपया लगेगा, बोलो कि जब मैं वीडियो कौन बनाया करती भाई, बोलो कितना रुपया लगेगा। जब मैं बोले कि ना वे बोला कि भैया ना 40,000 लगेगा। भैया उस टाइम मेरे पास 40,000 ना था, 40,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो मतलब मैं 40,000 रुपया भी मांगे कहते, पर बनी कौन बात, कोई 2-3 हज़ार के यहाँ भर ले बस ना चीज़। फिर मैं उनको भी दिन धरी रखी, आज भी शायद वो मेरे आज भी 5 से 7 साल होगा शायद, आज भी वो हमारे घर धरे होगी, हमारे मतलब जेड में रहा करती उड़े फ्रीज में काट के मन की, तो वो धर दियो। तो मतलब मेरी आज ना चाल थी कि यार मैं इसमें फेंक दूँ, मैंने सोचा करती है मेरी मम्मी को खून है मैं कौन फेंकूँ। तो भाई मैं उसने मतलब फ्रीज में कई दिन धरा रखी कि जिस दिन मेरे 40,000 हो जाएंगे ना उस दिन कर लेकर जाऊँगी। फिर कोई कहता कि यार अब कोई फ़ायदा ना है यार, अब कुछ भी ना आ जाए, अब कोई फ़ायदा को ना, खून की जाँच को नहीं बहुत ज़्यादा दिन को है कोई आवे। तो मतलब एक सारी उम्मीद सी टूटती गई। फिर बस ले रख दियो, पता नहीं मैं कित रख दियो। बस फिर मम्मी को भी कुछ ना हो पायो। सेम भाई मेरे पापा के साथ हो कि मेरे पापा को एक्सीडेंट है वो, और मतलब नूनू लेकर गया मेरे पापा की भी मतलब देखभाल को नहीं हुई, इस वजह से मेरे पापा ज़्यादा एक्सपायर हो गए, है ना। तो मतलब हमने पता कौन थो, तो मैंने सोचा यार मेरे पापा को एक्सीडेंट हो है, तो मतलब मेरी स्कूटी लेकर गया था, तो स्कूटी सारी बुझन जानी चाहिए जिस तरीका का एक्सीडेंट है। तो भाई मैं स्कूटी ने देखी, मारी स्कूटी कितनी भी खरोच को नहीं आई, और मारी स्कूटी आज भी मैं चलाऊँ, मेरे पास है मेरी स्कूटी। और ना मतलब एंड बैंड या कुछ भी को यार लोग नु कहे कि डिवाइडर में दे दी थी, ते पापा ने पी रखी थी डिवाइडर में दे दी थी। भाई अब जो कह दे उस पर विश्वास करा, हमने तो देखो कौन एक्सीडेंट को, तो कोई गाड़ी कोई गुड्डी गुड्डी टक्कर मार के कौन गई। तो भाई अगर आप डिवाइडर में ऐसे देवांगा तो सोचो आप वह फुटेगी क्यों कोने आगात है, या साइड सूड में कितना फुटेगी कुछ भी ना है। और मेरे पापा को इस कदर सिर फूट गो कि धड़ धड़ खून पट लिया, अंदर भी चलो गो, और मेरे पापा के हाथ टूट गो, मेरे पापा को पैर टूट गो, ऐसे नू लटक ना जावे ऐसे मतलब सब कुछ है इतना कुछ है ना, मैं कि स्कूटी का क्यों कौन कुछ है। तो मतलब जब हम उस वो जगह देख बगाए ना, तो कम से कम भाई आपके यकीन को नहीं होगा 500 मीटर तक खून पड़ा था, 500 मीटर तक। मेरे आज भी वह वीडियो है। तो यार मैं मतलब ये दिमाग में घल जाओ यार कौन मेरे पापा के साथ कुछ के करे होगो, कह तरीका से यार मतलब हजम ना हो रही है बात की डिवाइडर में दे दी होगी खुद तय, और इतनी लगी होगी कि पापा एक्सपायर भी होगा, स्कूटी कुछ ना हो, और 500 मीटर तक खून को क्या मतलब है यार। और मतलब बूढ़े घिस्सोड़ा का मतलब ये पड़या ही खून का धब्बा, जैसे कि कोई इंसान ने घिस्यो है तो घिसता हुआ खून का निशान ना जावे इस टाइप का। अब मतलब कुछ समझ में को नहीं आ रहा। उड़े कैमरा था, हम कैमरा तो कहेगा ना पैसा वाला जो रहे ना वही ये सारी चीज़ कर सके भाई, पैसों है तो सब कुछ है भाई। हम गया कैमरा वाला ने पूछी कि भाई ऐसे ऐसे माने CCTV कैमरा दिखा दो एग्जैक्ट जड़े पापा के मतलब एक्सीडेंट आए थे उड़ा की भी थी लोकेशन की कैमरा थी। पर वे बोला कि देख लो देखो, तो भाई 20 मिनट की क्लिप काटे उड़ी थी, मतलब कह रहा खराब हो गो। दूसरी जगह देखा तो उड़े भी बंद कर दिए, बोलो खराब हो गो इतनी देर खातिर। तो देखो सोच बात ना है कि दोनों जगह वो एक ही टाइम को क्लिप काटे उड़ी, एक जगह 20 मिनट की एक जगह 25 मिनट की। कहते पापा बहुत ज़्यादा स्पीड पे चला, तो भाई फिर भाई एक मंदिर में हमने कैमरा दिख गो कि उरासी पापा जा रहे थे, तो भाई वाह हमने कैमरा चेक तो उसमें हमारे पापा बहुत स्लो जा रहे है, बहुत स्लो। और उसके पीछे एक वरना ब्लैक वरना गई थी गाड़ी, मतलब हमने लगाया कि शायद भाई कुछ करके गई हो, है ना। तो भाई मतलब कुछ कौन पता भाई पापा के साथ भी किए हो, मतलब मम्मी के साथ भी ना पापा के साथ भी भाई इस कदर कुछ हो हमारे साथ। और भाई मतलब अब भाई
अब मतलब शादी होने के बाद मेरे सब कुछ अच्छा भाई, बट जो शादी से पहले मैंने दुख देखा भाई, मैं कहीं बता कौन सकूँ, मतलब ऐसा ऐसा दुख है। तो भाई जहाँ तक मोटी मोटी बात थी मैं आप लोगों ने बता दी, शायद आप लोग समझ गए होगा। अब भाई आगे बार बार रिपीट मत करा करो ये चीज़, पापा के साथ मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करे ये चीज़ हमने, कि हम मतलब बार बार मतलब बता कौन सका, है ना। तो गाइज़ बस यही थी मेरी लाइफ स्टाइल, यही था मेरी स्ट्रगल, मतलब बहुत ज़्यादा गंदो था यार, मतलब अगर मैं पीछे जाकर सोचूँ तो। बाकी अब आगे की लाइफ तो आप लोगों को पता हो है कि मेरी कैसे चल रही कैसे ना, भगवान बस ऐसे ही चलाए रखा है, ऐसे मेरे परिवार ने बनाए रखा है। और भाई अगर ना आप मतलब थोड़ा सपोर्ट कर दियो यार, मतलब आप लोगों के लिए तो इतना टाइम निकाल के यार हम मतलब व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह बनावा हाँ, है ना। तो भाई अगर ये आप लोग अच्छे लोगो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आगे किस चीज़ को लोग लेकर आऊँ वो आप बता दियो, और आपने मतलब एक Q&A को भी लेकर आऊँगी, पर थोड़ा दिन बाद। मैंने इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लो आप जो जो आपने पूछना है तब लेकर आऊँगी। ठीक गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।